नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज का एपिसोड क्लीन स्वीप, जहां हम सच को सामने लाते हैं बिना किसी डर या दबाव के। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो देश की सुरक्षा, सरकार की पारदर्शिता और आपकी हमारी जवाबदेही से जुड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राफेल डील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस पर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है, जो मोदी के रहते कभी भी सामने नहीं आएगा। और फिर उन्होंने कहा मोदी कायर है और ट्रंप से डरता है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार सच छुपा रही है? क्या राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आज हम इन सवालों के जवाब मांगेंगे, सीधे सरकार से, सीधे आपके सामने। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी जो कभी बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेबाकी से कई सरकारों को हिलाया है, वो कह रहे हैं कि मोदी कायर है और वह ट्रंप से डरता है। जी हां, सही सुना आपने। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरता है। जब एक पॉडकास्ट में पत्रकार ने सुब्रमण्यम स्वामी से पहलगाम हमले के बाद सीज फायर को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने इसका यह जवाब दिया। आइए पहले सुनते हैं कि क्या कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किया गया जी और अमेरिका ने इसकी घोषणा की जी, इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई तो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग 4 लोग आए थे और उन्होंने 26 मर्दों को गोली से मारा और पत्नी के सामने, और उन चारों को पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ जी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अपराध है। बाकी यहाँ गोली चला दी, एरोप्लेन चला दी, ये सब है, ठीक, अच्छा है, बट पहली बात यह है कि जिस कारण से ये सारे कार्रवाई शुरू की थी, वो ये जो 26 लोगों को, मर्दों को, पुरुषों को गोली से मारा उनके पत्नियों के सामने, जी। इतना गंदा काम जो है, इसके लिए बहुत बड़ी बदला लेना चाहिए था। वो नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। जी। दूसरा है कि ठीक है, हमारे एयरफोर्स ने जाकर वहाँ बमबारी की, बट अमेरिका ने आपको धमकी दिया तो आपने युद्ध विराम कर दी। ये कौन सी औचित्य है? किसने आपको कहा? मिलिट्री ने आपको कहा था? नहीं। तो क्यों आप? क्योंकि आप अमेरिका से डरते हैं और ख़ासतौर ट्रंप से डरते हैं। तो मोदी का जो कायरता जो है वो बिल्कुल स्पष्ट बाहर निकला है, और मैं समझता हूँ कि इसके बारे तुरंत ना करें, परंतु आने वाले 6-7 महीने में इसका कहीं ना कहीं इलाज करना पड़ेगा। साथियों, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के दौरान 5 राफेल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। हाँ, सही सुना आपने, 5 राफेल विमान। ये वही विमान है जिन्हें भारत ने फ्रांस से 7.8 बिलियन यूरो में खरीदा था। लेकिन सरकार इस पर चुप क्यों है? अगर ये सच है तो क्या ये देश की सुरक्षा के साथ मजाक नहीं है? और अगर ये झूठ है तो सरकार खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है? और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि यह दावा हम नहीं कर रहे हैं, यह दावा भाजपा के ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का है, जो कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया है। अब सरकार या तो इसका जवाब दे, नहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर कार्रवाई करे, जिस तरह उन्होंने और सवाल करने वाले लोगों के ऊपर की है। आइए सुनते हैं राफेल के ऊपर क्या कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने
अपने जहाज़ को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज़ दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज़ थी। और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। और हमारे उनके जो हवाई जहाज़ है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। साथियों, अभी सुना आपने किस तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पोल पट्टी खोली इस मोदी सरकार की। लेकिन ये सरकार वो बस चुप है, ना कोई खंडन ना कोई जवाब। क्या ये चुप्पी अपराध बोध की निशानी नहीं है? अगर आपकी नीयत साफ है तो जांच से डर क्यों? 2018 में द हिंदू ने खुलासा किया था कि मोदी सरकार ने राफेल सौदे से भ्रष्टाचार रोधी धाराओं को हटा दिया था। ये धाराएं वो सुरक्षा कवच थी जो किसी भी अनियमितता को रोक सकती थी। आइए देखते हैं क्या लिखा है इस खबर में। सरकार ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी धाराएं हटाई। इसने वित्तीय सलाहकारों की एक एस्ट्रो खाते की सिफारिश को भी खारिज कर दिया क्योंकि पीएमओ ने सावरेन या बैंक गारंटी की छूट देने पर जोर दिया था। भारत और फ्रांस के बीच 7.87 बिलियन यूरो के राफेल सौदे में भारत सरकार की ओर से बड़ी और अभूतपूर्व रियायत शामिल थी, जिसमें अंतर सरकारी समझौते आईजीए पर हस्ताक्षर करने से कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार विरोधी दंड और एस्ट्रो खाते के माध्यम से भुगतान करने के महत्वपूर्ण प्रावधानों को हटा दिया गया था। इसका नरेंद्र मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ है, जिसने दावा किया कि भ्रष्टाचार को खत्म करना शासन के लिए उसके एजेंडे का प्रमुख मुद्दा है और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान किए गए रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। साथियों, अभी आपने देखा कि राफेल सौदे से किस तरह भ्रष्टाचार रोधी धाराओं को हटा दिया गया था, लेकिन अब सवाल यह है कि इन्हें हटाया क्यों गया? क्या यह सब पहले से ही तय था? और अब जब स्वामी जैसे नेता जो बीजेपी के अपने ही हैं ये सवाल उठा रहे हैं तो सरकार खामोश क्यों है? जब भी सरकार से किसी ने सवाल पूछा, सरकार ने उस पर देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए, किसी को जेल भिजवा दिया। अब सरकार चुप क्यों है? मेरे प्यारे देशवासियों, ये सवाल मेरे नहीं है, आपके हैं। अगर 5 राफेल विमान सचमुच गायब हैं तो ये 63,000 करोड़ रुपए के सौदे का क्या हुआ? अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उसका जवाब कौन देगा? और अगर हमारी सेना के पास उपयुक्त हथियार नहीं है, जैसा कि स्वामी दावा कर रहे हैं, और यही बात परसों हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने भी कही, तो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कौन करेगा? मोदी जी, आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन क्या ये चुप्पी कुछ और इशारा नहीं कर रही है? हमारी मांग साफ है, सरकार सामने आए, तथ्य रखे और जनता को सच बताए। अगर स्वामी के आरोप गलत हैं तो उनका खंडन करें, अगर सही है तो जवाबदेही तय करें। यह देश आपसे सवाल पूछ रहा है मोदी जी, क्या आप जवाब देंगे? हम इस मुद्दे को यहीं नहीं छोड़ेंगे। क्लीन स्वीप आपके लिए सच लाता रहेगा। आप भी अपने सवाल हमें भेजें और इस बहस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह देश हमारा है और इसका सच जानना हमारा हक है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।